पुनर्जन्म के बाद आर्यन ने सबसे पहले वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने उस क्लास ब्यूटी रिया को, जिसे वो 3 साल से पसंद करता था, जैसे हवा समझ लिया। फिर सबके सामने जाकर उस मोटी लड़की को प्रपोज कर दिया जिससे सब नफरत करते थे। सबको लगा आर्यन पागल हो गया है। रिया गुस्से से तिलमिला उठी। उसे लगा कि आर्यन उसे जानबूझकर बेइज्जत कर रहा है, मगर आर्यन ने साफ कहा कि वो तो उस मोटी लड़की के एक बाल के बराबर भी नहीं है। दरअसल वो लड़की लिवा ग्रुप की इकलौती बेटी थी और भविष्य में वही लड़की वजन घटाकर किसी स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत बनने वाली थी। सबसे अहम बात ये थी कि उस लड़की ने हमेशा से आर्यन से प्यार किया था, पर पिछले जन्म में आर्यन ने उसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। शादी के 3 साल तक उसने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा और एक दिन जब उसने उसे किसी और लड़के के साथ देखा तो गुस्से में तलवार लेकर बदला लेने चला गया, मगर उसी लड़ाई में मारा गया। मरते वक्त उसे सच्चाई पता चली कि वो मोटी लड़की उससे सच्चा प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद कभी शादी नहीं की। उसने कसम खाई थी कि अगले जन्म में वो इस बेवफाई का बदला जरूर लेगी। अब जब आर्यन उसी दिन पर लौटा जिस दिन उसने रिया को प्रपोज किया था, उसने ठान लिया कि इस बार वो गलती नहीं दोहराएगा। रिया के घमंडी लहजे पर उसने कहा, तुम तो बस एक नकली मासूम लड़की हो, सफेद कमल जैसी पर अंदर से खोखली। सबको लगा कि वो बस गुस्से में बोल रहा है, मगर तभी उसने सबके सामने कहा, आज मैं रिया को नहीं अपनी डेस्क पार्टनर नंदिनी को प्रपोज कर रहा हूँ। पूरा स्कूल सन्न रह गया। रिया बोली कि वो मजाक कर रहा है और उसे जलाना चाहता है। उसी वक्त कुछ लड़के नंदिनी का मजाक उड़ाने लगे, इतनी मोटी होकर प्यार चाहिए इसे। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, बोलने से पहले सोचो, इंसान दिल से सुंदर होता है, शरीर से नहीं। उसे याद था कि पिछले जन्म में नंदिनी अपने वजन को लेकर बहुत असुरक्षित रहती थी और कॉलेज जाकर ही आत्मविश्वासी बनी थी। इस बार आर्यन चाहता था कि वो पहले ही अपनी चमक दिखाए। रिया को गुस्सा आया, पर आर्यन नंदिनी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। रिया ने सोचा कि आर्यन बस उसे जलाने की कोशिश कर रहा है और तय किया कि 1 हफ्ते तक बात नहीं करेगी। नंदिनी को भी शक हुआ कि शायद आर्यन बस दिखावा कर रहा है, मगर आर्यन ने साफ कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, रिया से इसका कोई लेना देना नहीं। नंदिनी को विश्वास नहीं हुआ तो आर्यन ने बात बदल दी। बोला कि उसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद चाहिए। उसे याद था कि पिछले जन्म में वही पेपर उसके सपनों की यूनिवर्सिटी छीन ले गया था। दोनों ने मिलकर पढ़ाई शुरू की और वादा किया कि एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। धीरे धीरे दोनों साथ पढ़ने लगे। आर्यन ने एक समझौता किया, रात को तू मेरे साथ साइबर कैफे में मेरे स्टार्टअप की प्लानिंग करेगी और दिन में मैं तेरी पढ़ाई और एक्सरसाइज में मदद करूंगा। पहले तो नंदिनी हंस पड़ी, मगर फिर मान गई। अब दोनों रोज सुबह दौड़ते, एक्सरसाइज करते और साथ पढ़ते। जब रिया ने यह देखा तो बोली, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हंस नहीं बन सकती। आर्यन ने पलट कर कहा, कम से कम वो तेरे जैसी नकली नहीं है। रिया बोली, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मगर आर्यन मुस्कुराया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब नंदिनी सच में बदल रही थी, आत्मविश्वासी, खुश और मेहनती। आर्यन ने अपने पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करते हुए एक टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जो भविष्य में करोड़ों का बिजनेस बनने वाला था। पढ़ाई और बिजनेस दोनों में आर्यन और नंदिनी एक दूसरे का सहारा बने रहे। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया, दोनों टॉप यूनिवर्सिटी में चुने गए। रिया भी अच्छे अंकों से पास हुई और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, शायद अब कुछ पुराने रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं। लेकिन जब उसने देखा आर्यन ने उसे ब्लॉक कर दिया था, गुस्से में उसने एक पार्टी रखी और खास तौर पर नंदिनी को बुलाया ताकि सबके सामने उसका मजाक बना सके। उसे क्या पता था कि अब नंदिनी पहले जैसी नहीं रही। गर्मियों की मेहनत ने उसे बदल दिया था। वो अब आत्मविश्वासी, सुडौल और बेहद खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में जब सब हंस खेल रहे थे, दरवाजा खुला और अंदर आई वही लड़की, पहले जैसी मोटी नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी दमकती मुस्कान के साथ, नंदिनी वर्मा। सारी नजरें उसी पर टिक गई। रिया का चेहरा उतर गया और आर्यन बस मुस्कुराया।